हेलो स्टूडेंट्स, दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर, न्यूमेरिकल का सेकंड लेक्चर, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रसायन। तो देखिए, विद्युत रसायन में आपको 7 क्वेश्चन करा दिए थे। अब 8वां क्वेश्चन आपको कौन सा नोट करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। 8वां क्वेश्चन ये नोट करना है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर 14वां क्वेश्चन है, आपने इससे पहले क्यों नहीं कराया? बेटा वो कराएंगे, कहने का अर्थ है मैं पहले अरेंज कर रहा हूँ, ये पहले अव्यवस्थित थे, क्रम में नहीं थे। अब मैं आपको ये दोबारा से क्रम में लगा दूंगा, तो आपका ये 8वां ही क्वेश्चन पड़ेगा, ठीक है। 9वां क्वेश्चन आपका ये पड़ेगा। अभी आप 8वां से डाल लीजिए, तो ये वाला 8वां डाल लीजिए और 2019 पे सन लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन लिख लीजिए। ये आपका एनसीईआरटी का भी है, आपका एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और आपका यूपी बोर्ड में भी है। तो इसको हल कर लें। निम्नलिखित ये कॉपी कर लें इसको फटाफट। कितने आवेश की अवस्था होगी, इसमें मैंने अपनी तरफ से एक क्वेश्चन ऐड कर लिया, तथा कितने फैराडे विद्युत की अवस्था होगी। अगर ये पूछना कितने आवेश की अवस्था होगी तो भी यही सवाल हो जाएगा, कितने फैराडे विद्युत की अवस्था होगी तो भी यही होगा। दोनों का आंसर इसी टाइप से निकलेगा, ठीक है। ये आप कॉपी कर लीजिए, ये सारे फॉर्मूले हैं। तो 8 9 10 ये आपके पूरे हैं। सारे एनसीईआरटी आपके सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, पूरा आपका लॉकडाउन में आपका फ़ायदा ही फ़ायदा करवाऊँगा। आप कृपया करके इसको लिखें, ये आप उतार लीजिए, ठीक है। कितने हो गए? 8 9 10 10 ये हो गए। 11वां कौन सा होगा आपका? ये है आपका 11वां होगा, ठीक है। ये अभी कॉपी कर लीजिए, 11 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। और 12 आपका ये हो जाएगा, ये आपका आंसर है। 13 आपका ये हो जाएगा, ये आपका आंसर है। 14 आपका ये हो जाएगा, 14 तक देखिए मैंने लाइन कर दिया इसीलिए रेड लाइन से। 14 क्वेश्चन आपके हो गए, 14 क्वेश्चन। तो आज 7 क्वेश्चन और आज करेंगे, ठीक है। आज 7 क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये एक फार्मूले पर आधारित है। तो नेक्स्ट फार्मूला आपको हमने बताया था, वो फार्मूला हम करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 14 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन में आप पहले फार्मूला जान लेते हैं। फार्मूला आपको दिखा दिया था, देखिए 5 में, इसीलिए मैंने फार्मूला पहले कराए हैं आपको। ये देखिए फार्मूला आपके पास है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो फेड हो रहा है, यही तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मुझे समय लगेगा। अभी लॉकडाउन भी है तो हमें भी कुछ ले भी नहीं सकते इंस्ट्रूमेंट, तो इससे ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, ये है फैराडे का नियम, ये है W बराबर m-IT/NF, ठीक है। m' क्या है, I क्या है, T क्या है, N क्या है, F क्या है, W ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिर भी आप जानना चाहते हैं तो आपके सामने है, ये रहा देखिए W बराबर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा या इलेक्ट्रोड पर बने पदार्थ की मात्रा, ठीक है, ग्राम में दिखाई दे रहा है। m' निक्षेपित पदार्थ का अणुभार या परमाणु भार, I धारा है एम्पियर में, T समय है सेकंड में, और ये N इलेक्ट्रोड मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये किस में होगी? मूल इलेक्ट्रॉन में। फैराडे नियतांक 96,500 कूलाम प्रति मोल, ठीक क्लियर। एक फार्मूला ये भी है, आवेश Q बराबर NF फैराडे होता है, Q बराबर IT कूलाम, ये कूलाम के पदों में आवेश है और ये फैराडे के पदों में आवेश दोनों दिए गए, ठीक है। चलिए कोई प्रॉब्लम, चलते हैं। तो फार्मूला आपके हो गए, ये आपका फार्मूला हो गया W बराबर m-IT/NF, और ये अब ये फार्मूला लगेगा। तो देखिए कैसे करते हैं हल, चूँकि वीडियो थोड़ा वैसा हो जाता है, साफ़ नहीं दिखाई देता है, ये इसकी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को अब हम कैसे दूर करेंगे, समय आएगा तब करेंगे। तो चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं। देखिए इस सवाल को भी कितने आसानी से हम सीख सकते हैं, बहुत ही गजब का तरीका है। देखिए इसको करने का क्या है कि निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। कितना आवेश इसमें चाहिए होगा, तो ये आपका आवेश है। थोड़ा सा वीडियो साफ़ नहीं है, क्लियर नहीं है, आपको थोड़ा दिखाई तो दे रहा होगा, वैसे कोई समस्या हो तो बताएंगे। चलिए अब आपका साफ़ आ गया, अब आप कॉपी कर लें, कॉपी तो कर लिया होगा। तो इसमें कैसे हल करेंगे, देखिए कौन कौन गिवन है। 14 क्वेश्चन, 14 नहीं है, ये 7वां का क्वेश्चन है, 8वां है, 7 तो करा दिए थे, 8वां क्वेश्चन है। अब इसमें क्या क्या गिवन है, निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश, और आवेश का मात्रक क्या हो, आवेश को संकेत क्या होता है, आवेश को किससे व्यक्त करते हैं बेटा? Q से, अभी बताया था Q से, फिजिक्स में भी Q से, और यहाँ छोटा q भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका पूछा गया है, ठीक है। और कह रहा कितने फैराडे विद्युत की अवस्था होगी, ये फैराडे जो होता वो भी क्या है? आवेश। तो इसका मतलब ये आवेश फैराडे के पदों में आवेश है, तो आवेश आपका दोनों जगह से आवेश पूछा गया है, यहाँ भी आपका आवेश ही पूछा गया है, लेकिन ये किसके पदों में? फैराडे के पदों में। किसके पदों में? फैराडे के पदों में, क्योंकि आवेश
प्रवाह की दर को विद्युत कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत तभी आता है जब आवेश प्रवाहित होगा। तो ये यहाँ कूलाम आएगा, यहाँ आंसर आएगा कूलाम के पदों में, यहाँ आंसर आएगा फैराडे के पदों में। चलिए तो कैसे करते हैं आइए जानते हैं। बहुत ही अच्छा है इन चीज़ों को सीखना। चलिए देखिए, ये करा 1 मोल Al3+ को Al में बदलिए, है ना। 1 मोल Al3+ को Al में क्या करने के लिए, अपचयन करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको रिएक्शन के रूप में कर दे रहा हूँ, तो अच्छा समझ में आ जाएगा। तो रिएक्शन के रूप में आप सभी लोग कर लेना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये किस में बदलना है आपका, Al में। सही है, आप सभी लोग स्टूडेंट सभी लोग याद कर लें, सभी लोग जान लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बेटा प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, प्लस का मतलब गड्ढा। इसमें 3 गड्ढे हैं, 3 गड्ढों को भरने के लिए इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, 3। अगर यहाँ 4+ होते अर्थात 4 गड्ढे होते तो इसमें 4 गड्ढों को भरने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ देते। कितने जोड़ देते, इलेक्ट्रॉन। सही है, तो इलेक्ट्रॉन को किससे व्यक्त करते, ई से। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश नेगेटिव होता है। इसका मतलब प्लस को भरने के लिए, प्लस को ख़त्म करने के लिए माइनस आपको चाहिए। तो प्लस इसके अंदर समाहित हो जाएगा, तो प्लस और माइनस खत्म हो जाएगा, तो आवेश खत्म हो जाएगा। और ये देखिए प्लस के 3 और ये माइनस के 3 खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इस पर 0 आ जाएगा आवेश। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक में परिवर्तन कितने होगा, कितने को हो रहा है। देखिए इसमें से घटा दिया करो, 3 में से 0 घटाए, लेस कर दो, कितने, 3 में से 0 गए, कितना बचा, 3। तो वो आपका n का मान होगा, स्मॉल n। ठीक है, कितना मान होगा, 3 - 0, 3 - 0 याद रहेगा। या फिर ऐसे याद कर लीजिए, ये देखो 3, ये भी n होता है, तो इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ 6 लिखें तो 6n हो जाएगा। तो आपका n का मान हो गया। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, किसमें, मोल इलेक्ट्रॉन में। किस में होती है, मोल इलेक्ट्रॉन में होती है। लेकिन अभी आपने क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन निकाला, मोल तो नहीं निकाला। अभी इस समय आपका केवल इलेक्ट्रॉन आया है। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ गया। अब मोल इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, स्मॉल n बराबर सूत्र होता है मोल इंटू इलेक्ट्रॉन, है ना। अभी बताया था स्मॉल n क्या है, मोल इंटू इलेक्ट्रॉन। तो मोल आपके प्रश्न में कितना दिया गया है, देखिए 1 मोल। तो यहाँ मोल के स्थान पर कितना लिखेंगे, 1। इलेक्ट्रॉन के स्थान पर कितना लिखेंगे, 3। तो आपका कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करें, 3 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो स्मॉल n का मान कितना आ गया, 3। ठीक है, तो आप समझ लीजिए, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट 3 कर दिया करेंगे। ठीक है, आप मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट आप कर दिया करेंगे अपने मन में। ठीक है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो आपका n का मान आ गया। चलिए अब कह रहा है कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो आप जानते हैं आवेश के लिए 2 फॉर्मूले लिखाए थे आपको। कितने फॉर्मूले, 2। ये देखिए आपके सामने हैं स्क्रीन पर 2 फॉर्मूले। देखिए आवेश बराबर होता है NF फैराडे के पदों में, आवेश बराबर Q बराबर IT कूलाम के पदों में होता है। ठीक है, फैराडे के पदों में और कूलाम के पदों में। फैराडे के पदों में, कूलाम के पदों में, दोनों में हमने प्रश्न को ऐड कर दिया है। देखिए फैराडे के पदों में पूछा गया है और आवेश कूलाम के पदों में पूछा गया है। इसमें लिखा नहीं कूलाम, लेकिन आप जानते हैं कूलाम के पदों में तो आप सभी लोग जानते हैं, फैराडे के पदों में आप नहीं जानते तो आज जान गए हैं। तो इसलिए हम इसको सवाल को हल करेंगे। तो अब हम जानते हैं, अब लिखेंगे हम, अब हल कैसे करेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आवेश बराबर, आवेश पूछेगा, आवेश बराबर Q बराबर क्या, IT, Q बराबर IT कूलाम के पदों में। फिर फैराडे के पदों में निकाल लेंगे, तो I × T। सही है, इसमें अब IT है ही नहीं, क्या है इसमें, I माने M धारा और T माने समय। इसमें प्रश्न में कहीं T और टाइम दिया गया, नहीं दिया गया। जब नहीं दिया गया तो आपको ये फॉर्मूला आपका नहीं लगेगा। तो कौन सा लगेगा, Q बराबर NF ही लगाना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे कूलाम तक पहुंचने के लिए फैराडे से होकर गुजरना पड़ेगा, तब फैराडे पहले निकलेगा, उसके बाद कूलाम आएगा। राइट है, हाँ, क्योंकि सूत्र इस तरह से दिया गया है। तो अब आपका मान रख लीजिए। तो n का मान आपके पास है, n का मान आपका कितना आ गया, 3, तो 3 लिख दीजिए। f आपका जैसे का तैसा हो गया, आंसर हो गया। कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी, कहता है 3 फैराडे। कितने फैराडे, तो आंसर आपका, इसका मतलब इधर वाले का आंसर पहले आ गया। कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी, तो आप कहेंगे 3 फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, उत्तर में लिखेंगे अतः Al3+ को Al में अपचयित
करने के लिए 3 फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी। समझ में आ गया? ऐसे करेंगे 3 फैराडे। अब कह रहा है इसको कूलाम में बदलो। ठीक है, कूलाम में कैसे बदलेंगे तो सुनिए, Q बराबर N इंटू क्या करेंगे, F का मान रख देंगे। F का मान आप जानते हैं 96,500 आपको बताया था। तो F का मान 96,500 क्या होता है, कूलाम प्रति मोल। यही होता है कूलाम बटे मोल, होता है या नहीं होता। और इसका मतलब ये 3 मोल ही है। देखिए मोल लिखा है, मोल इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जगह यहाँ मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मोल इलेक्ट्रॉन, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, तो कूलाम बचेगा, तो इसलिए आवेश आ जाएगा कूलाम। तो इसका गुणा कर दीजिए, 9 3 27 और लगभग 28 समथिंग आ रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 28, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 28 है ना, 95,900 कूलाम। ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये कूलाम के पदों में हो गया आवेश। तो इस तरह से आपके 2 मान आ गए। एक आ गया फैराडे के पदों में, तो इसको फैराडे के पदों में पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद कूलाम के पदों में। ठीक है, कितने फैराडे विद्युत की अवस्था होगी, इतना, और कितने कूलाम की अवस्था होगी, तो इतना। ठीक है, दोनों सवाल आपके आंसर हो गए। ऐसे अब आपका दूसरा सवाल, इसका दूसरा, तो दूसरा आप कर लेंगे। अब देखो मन में करेंगे डायरेक्ट, कैसे करेंगे, Cu2 प्लस से कितना बदला Cu, तो इसमें कितने गड्ढे, 2 है ना। तो 1 मोल में 2 गड्ढे हैं, इसका मतलब इसमें कितने ऐड करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, तो n का मान कितना हो जाएगा, 2। तो 2 का मुड़ा 1 में करेंगे, 2 इंटू 2, तो n का मान, छोटी n का मान कितना आ गया, स्मॉल n का मान आ जाएगा आपका, स्मॉल n का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। स्मॉल n का मान 3 आ जाएगा, तो आपका सूत्र बराबर Q बराबर क्या जाएगा, NF हो जाएगा। तो n का मान आप यहाँ 3 लिख देंगे, F हो जाएगा आंसर, है ना। इसमें 3 क्यों, 2 आ जाएगा, सॉरी 2 आएगा। देखिए Cu2 प्लस से 2 गड्ढे हैं, 2 गड्ढे को भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे, 3 आया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े, 2 आया। इसका मतलब ये आवेश है, वही आपका n का मान होता है। तो n का मान आ गया 2 है, 2F आ जाएगा। इसका मतलब 2 फैराडे विद्युत की अवस्था होगी, इसमें 2 फैराडे विद्युत की अवस्था होगी। क्लियर? लेकिन इसको कूलाम के पदों में चेंज करना, कूलाम लाना, तो कूलाम के पदों में कैसा आएगा, 2 इंटू फैराडे का मान होगा, फैराडे का मान 96,500, तो आप कर देंगे 9 दूनी 18, 18 लगभग 19 समथिंग आएगा। तो देखिए 19 आपके सामने है, ये रहा 1900 कूलाम। क्लियर? तो सभी स्टूडेंट केवल इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। करते जाएँ तो आपका आंसर हो गया। अब आपका बच्चा ये वाला सवाल, इसको देखो कैसे करते हैं, समझ में तो आ रहा होगा। चाहिए कमेंट करके, लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं, लाइक करें अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। मेहनत मैं बहुत कर रहा हूँ आपके साथ साथ, तो इसलिए आप ज़रूर कमेंट ज़रूर करा करें, लाइक भी किया करें। तो देखिए 1 मोल MnO ऊपर 4 माइनस को Mn बदलना है ना। अब इसको कैसे करें, इसमें देखिए 2 लोग हैं, M ही O है, तो इसमें थोड़ा बड़ा है, ये भी NCERT का ही है, आप देख लेना। तीसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसका थर्ड पार्ट कैसे करेंगे, 1 मोल, तो आप करेंगे MnO4 माइनस, किस में बदल रहा है आपका, Mn2 प्लस में बदल रहा है ना। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, यही तो सोच रहे हो। अब कैसे करेंगे, अब बड़ी समस्या है। तो आप क्या करेंगे, Mn के ऊपर ही निकालेंगे। देखो Mn के ऊपर 2 लिखा है, यहाँ Mn के ऊपर कुछ नहीं अभी लिखा है, तो आप इसको हल करेंगे। तो आप फर्स्ट ईयर में आपने हल करने, आपने देखा है इसको हल करने, इसका आवेश, इसके ऊपर ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालती है, ऑक्सीकरण संख्या है, इसके ऊपर 2 ऑक्सीकरण संख्या, इसके ऊपर कोई ऑक्सीकरण संख्या अभी नहीं है, तो इसको x मान लेते हैं। तो देखिए मैं इसको हल कैसे करता हूँ, देखिए ऐसे करते हैं MnO4, ठीक है, माइनस, तो हल कैसे करते हैं, इसको आप थोड़ा दूर दूर कर लो, डिवाइड, Mn अलग कर लिया, Mn, फिर O अलग कर लिया, मल्टीप्लाई नीचे लटक रहे हैं उनको 4 कर दिया, और ये वाली जो संख्या ऊपर आवेश है वो हमेशा बराबर में लिखते हैं, -1। क्लियर? यहाँ 2 लिखे होते तो माइनस के 2, 4 लिखे होते 4, प्लस के लिखे होते +4, बराबर में लिखते हैं उधर साइड में। क्लियर? चलिए अब मान रख दीजिए, इसको आप, इसका मान निकालना, तो इसको मान लो x, इसका मान आपको पता है, इसके ऊपर आप चार्ज सदैव -2 होते हैं, आपको पता है, पहले निकालना सिखा दिया। इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, तो -2 इंटू 4 करेंगे और बराबर -1 जैसे का तैसा। अब हल कर लीजिए, तो x ये हो गए -8 हो गए, बराबर -1। अब इसको उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1 ये, और ये उधर ले जाएंगे तो +8 हो जाएंगे, +8 हो जाएंगे। तो अब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, +7। x का मान कितना आ गया, +7, तो x मान +7 है, तो इसका मतलब इसके ऊपर आप +7 लिखेंगे। क्लियर? तो
तो इसका मतलब है आप यहाँ भी +7 लिखेंगे। तो आपको समझ में आ गया, +7 से परिवर्तन किस में हो रहा है, +3। इसका मतलब सब इधर +7 गड्ढे, इसका मतलब 7 गड्ढे हैं, तो इधर 2 गड्ढे हैं और हमें दोनों गड्ढों को बराबर करना है। तो कैसे करेंगे, इधर 7 गड्ढे हैं, इधर 2 गड्ढे हैं, तो क्या करना है, और इसके बराबर करना होता है, इधर वाला प्रोडक्ट इसके बराबर। तो क्या करना है, इसमें 7 गड्ढे, इसका मतलब इसमें ज़्यादा गड्ढे हैं, तो इनको भरने के लिए आप कितने गड्ढे भर दें कि इसके बराबर हो जाए, 5 गड्ढे भर दो। तो 5 गड्ढे भर दोगे, अर्थात 5 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दो, राइट है। 5 गड्ढे इसमें भर दोगे, 5 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, है ना, तो +2 के बराबर आ जाएगा। देखिए कैसे, +7 और -5 कितना बचा, इन दोनों को जोड़ें, +2 बचा। समझ में आ गया। अगर ऐसे गड्ढे फड्डे समझ में नहीं आता, आपकी यह देहाती भाषा समझ में नहीं आता, तो सिंपल तरीका क्या है, सिंपल तरीका n ऐसे करेंगे, n बराबर इस संख्या को इस संख्या में से घटा देंगे, बात खत्म, ठीक है। लेकिन इसका मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो मेरी बात समझ में आ रही, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो ये भी आप ध्यान रखना। तो आप जो 1 मोल है, इसमें देखिए 1 मोल दिया गया, ये देखिए 1 मोल है, तो इसके आगे 1 मोल लिखा है, ये 1 मोल है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 मोल इंटू कोष्ठक में आप लिखेंगे 7 - 2, देखिए आपका 1 × 5, तब भी आपके 5 ही आएंगे। ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, 2 तरीके हैं। n का मान आ गया, n आ गया, अब सवाल हो गया, अब क्या हो गया, q बराबर होता है NF, सवाल हो गया। n का मान कितना हो गया, आपका आ गया 5, तो 5 लिख दो। f तो फैराडे होता है, फैराडे लिख दो हिंदी में, फैराडे आ गया, 5 फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी, आंसर आ गया, क्लियर। अब कूलाम के पदों में अगर पूछता तो कूलाम के पदों में क्या करना, 5 × फैराडे का मान रख दो, फैराडे का मान 96,500, और कर लेना आपका कितना आ जाएगा, 9 पंजा 45, 48 लगभग 6 भी तो हैं, लगभग गुणा करेंगे 48 समथिंग आसपास आएगा। देखिए 48 के, देखिए 48 आसपास, देखिए ये वाला आंसर है, इसका आंसर ये, क्लियर हुआ। ऐसे सवाल को हल करते हैं, कितना आसान है बताइए, न्यूमेरिकल करना आसान लग रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं, सवाल नंबर 8 हो गया, अब सवाल नंबर 9। देखिए सवाल नंबर 9 कैसे करते हैं, हल कैसे करें, सवाल नंबर 9 को पढ़ें। सवाल नंबर 9 है, ठीक है, CuSO4 के विलयन को 1.5 एम्पियर, इसमें एम्पियर दी गई है, की धारा से 10 मिनट तक विद्युत प्रभावित किया जाता है, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए निक्षेपित शब्द लिखा जाए, क्या लिखा जाए, निक्षेपित या प्राप्त कॉपर या निकला हुआ कॉपर, कुछ भी लिखा जाए, मतलब निक्षेपित लगा हुआ है प्रश्न में, तो आप फॉर्मूला केवल ओनली और ओनली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। फैराडे का नियम, W बराबर m-IT/NF, क्यों लगाएंगे, देखिए m' इसमें क्या चीज़ है, देखिए W क्या है, ये दिखा, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा या इलेक्ट्रोड पर बने पदार्थ की मात्रा ग्राम में, तो आप यही लिखाएंगे जब निक्षेपित शब्द आए। तो आपका m' निक्षेपित पदार्थ का भार, ठीक है, धारा t समय है, इलेक्ट्रोड पर, ठीक है। तो आपके पास आपका फॉर्मूला लगेगा W बराबर m-IT/NF, ठीक है। चलिए तो आपके पास है, तो आप इसको करते हैं हल, कैसे करेंगे 9वें सवाल को। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा कम दिख रहा है, चलिए मैं इसको ऐसे कर ले रहा हूँ, हाँ अब आपको दिखने लगेगा, अब दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। ये देखिए कॉपर CuSO4 के विलयन को 1.5 एम्पियर, आपका 9वां क्वेश्चन है, ये आपका 9वां क्वेश्चन, इसको करें कॉपर सल्फेट के एम्पियर, तो आपकी धारा दी गई है 1.5 एम्पियर की 10 मिनट में, तो आपका समय दिया गया T 10 मिनट को सेकंड में चेंज करते हैं क्योंकि सवाल में सेकंड होता है, तो इसको सेकंड में चेंज करें, 10 × मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड हो गया, 60 सेकंड। चलिए तो 600 हो गया, चाहो तो आप 600 कर लीजिए T। उसके बाद कह रहा विद्युत अपघटित किया जाता है कि कैथोड निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान बताइए। निक्षेपित द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, निक्षेपित द्रव्यमान को किसे व्यक्त करते हैं, बड़ा W, सभी बताया था किसे व्यक्त करते हैं, बड़ा W। तो ज्ञात करना है, बड़ा W क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। ये लिखा भी है, देखिए बड़ा W होता है, देखिए निक्षेपित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, आपको पहले ही बताया था, द्रव्यमान होता है ग्राम में, इसकी मात्रा हुआ करती है, ये W पूछा गया है, ठीक है। और ये m' क्या होता है, m' होता है निक्षेपित, जो ये होता है वही ये होता है, निक्षेपित पदार्थ का अणुभार होता है। यहाँ अगर कॉपर निक्षेपित होगा तो कॉपर यहाँ लिखेंगे, यहाँ जिंक लिख रहा है तो यहाँ जिंक लिखेंगे, यहाँ तांबा लिख रहा है तो यहाँ तांबा लिखेंगे, ठीक है। हाँ सॉरी कॉपर तांबा ही होता है, मैं बता रहा हूँ कहने का, यहाँ टिन लिखा है तो यहाँ भी टिन लिखेंगे, ठीक है, सेम टू सेम होगा।
तो इसका मतलब है निक्षेपित किसका दिखा, देखिए अब यहाँ कॉपर लिखा है, तो इसका मतलब ये जो W है, ये जो W दिखाई दे रहा है आपको, सबको दिख रहा है, ये कॉपर, ये किसका W होगा, ये कॉपर का होगा। तो मैं यहाँ कॉपर लिख दे रहा हूँ समझने के लिए आपकी। आप भी जो आप जिसके समझ में नहीं आता तो वो मेरी तरह से समझने के लिए लिख लिया करे W कॉपर, इसका मतलब कॉपर का दिखा रहा है। तो M डैश आपको अपनी तरफ से निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? M डैश। ठीक है, M डैश क्या चीज़ होती है? M डैश को कहते हैं निक्षेपित पदार्थ। और निक्षेपित पदार्थ यहाँ कौन है? यहाँ निक्षेपित पदार्थ है आपका कॉपर। क्या है? Cu है ना, का क्या होता है? अणुभार। ठीक है, इसको अणुभार बोलते हैं या फिर परमाणु भार भी बोल सकते हैं, परमाणु भार। ठीक है, तो ये आपका अपनी तरफ से आपको निकालना पड़ेगा, ये दिया नहीं जाएगा। हो सकता दिया जाए, हो सकता ना दिया जाए, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ कॉपर लिखा है, तो कॉपर का अणुभार, कॉपर तो अणु है नहीं, कॉपर तो तत्व होता है ना, तो कॉपर तत्व होता है, तो तत्व का हमेशा परमाणु भार निकलता है, तो आपको परमाणु भार याद होना चाहिए। तो कॉपर का परमाणु भार कितना आपको याद होना होता है, ये मैं बता दे रहा हूँ, 63.5 होता है। ठीक है, ये आपको अपनी तरफ से लगाने पड़ेंगे, इसलिए पीरियोडिक टेबल को भी याद करें। न्यूमेरिकल करना है तो आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी पड़ेगी अच्छे से। तो आपको 63.5 दिया जाएगा, ये प्रश्न में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न में नहीं लिखा हुआ, आपको समझना है। अब आपको सोच रहे होंगे सर CuSO4 पूरे का क्यों नहीं निकाला, Cu के साथ SO4 भी जुड़ा है। नहीं बेटा, हाँ सही बात है, लेकिन इन CuSO4 से निकल कौन रहा है? SO4 तो नहीं निकल रहा, ना S निकल रहा, ना O निकल रहा, कौन निकल रहा? केवल Cu निकल रहा। तो देखिए Cu निकल रहा है, तो आप Cu का ही द्रव्यमान निकालेंगे, Cu का ही अणुभार निकालेंगे। Cu लिखा तो Cu का ही अणुभार आप लिखेंगे। क्लियर? तो M डैश आप किसका लगाओगे? Cu का। बात समझ में आ गई? हाँ, देखिए फेड होने लगा, तो आप M डैश आपका Cu का लगाएंगे। ठीक है, चलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया। अब आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा? अब आपका फॉर्मूला आपको बता चुके। कौन सा फॉर्मूला आपका लगेगा? आपका फॉर्मूला लगाया W बराबर M डैश IT बटे NF। कितना आसान है ना, NF लगाएंगे। अब N निकालना है, तो N निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस CuSO4 को तोड़ना पड़ेगा। तो आप तोड़ेंगे CuSO4 को, आपको तोड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, इस सवाल को आप चाहें तो ऊपर प्रश्न में शुरुआत में ही इसको तोड़ दें। ठीक है, चाहो तो यहाँ तोड़ दो कोष्ठक में, सही है, आप शुरुआत में तोड़ दो। चलो CuSO4 को हम तोड़ दे रहे हैं, आप भी तोड़ देना, तोड़ दो। तो कैसे टूटेगा? Cu 2 प्लस और प्लस SO4 2 माइनस में। ये आपको सीखना है, ये 2 माइनस में कैसे आ गए, 2 प्लस में कैसे आ गए। अगर आपको अच्छी तरह से ये भी सीखना है तो मैं आपको अगर नेक्स्ट फर्स्ट ईयर क्लास की वीडियो इसमें डाल देंगे, सेकेंड ईयर क्लास में फर्स्ट ईयर क्लास की वीडियो ऐड कर देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है, 10th 9th में भी सिखाया जाता है, 10th में भी सिखाया जाता है, तो वो हम वीडियो डाल देंगे, आप परेशान नहीं होइए। तो CuSO4 पर 2 माइनस होते हैं, तो इस पर 2 प्लस होंगे, तो इसका मतलब ये आपके तो इसके अंदर से 2 गड्ढे आ गए। 2 गड्ढे भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करने पड़ेंगे? 2। तो इसका मतलब स्मॉल n का मान कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ आप n का मान कितना लगाएंगे? 2। समझ में आ गया? ऐसे करेंगे। तो बस चलिए, M डैश का मान आपके पास है, M डैश का मान आपके पास है, M डैश का मान आपको याद करना पड़ेगा, ये रहा। तो 63.5 लिख दीजिए। I का मान आपके पास, I का मान ये रहा 1.5 एम्पियर, तो 1.5 एम्पियर लिख दिया। इंटू T का मान आपके पास है, ये T का मान आपने कहा 10 मिनट को चेंज किया 100, तो 600 आ गया। चलिए, N का मान, छोटी n का मान आपने अभी निकाला, कितना आया? ये निकाला 2, n इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ 3 होते तो 3n आ जाता, 2n हो गए। F का मान आप जानते हैं, F का मान 96,500 होता है। आप हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको केवल हल करना है, आपका ग्राम में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.299 ग्राम। कैसा रहा? हो गया सवाल? ऐसे सवालों को आंसर करते हैं। ठीक है, किसी छात्र को कोई भी दिक्कत तकलीफ आ रही है कि सर आप एक ही में ज़्यादा कर दे रहे हो, तो मुझे ज़रूर बताना अगर समझ में नहीं आ रहा हो। वैसे कोशिश कर रहा हूँ पूरा समझाने का, समझ में आ जाना चाहिए। तो आपका आंसर आ गया था। W पूछा गया तो कॉपर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान आपका कितना हो जाएगा? इतना। तो आपके सामने आपका ये आंसर आ गया। ऐसे ही आप इसको करेंगे। देखिए, एम्पियर दी गई है, विद्युत धारा दी गई है, तो इसका मतलब I दिया गया है। 3 मोल Fe3+ को Fe2+ में विकसित करने के लिए कितने घंटों की अवस्था होगी? इस सवाल में कितने घंटे अर्थात टाइम पूछा गया। तो इसको कैसे करेंगे, चलो इसको भी देख लेते हैं।
इसको कैसे करेंगे, आपका नेक्स्ट सवाल है। ये आपका सवाल था 8वां ये 10वां सवाल है ना, 10वां सवाल आप डालते हैं। इसका मतलब इसमें आई दिया गया है 2 एम्पियर, 3 मोल दिए गए, ठीक है। अब 3 मोल Fe3+, तो आपकी रिएक्शन देखिए Fe3+ को किस में बदला गया, Fe2+ में, सही है बेटा, Fe2+ में बदला गया, Fe2+, Fe3+। ये कितने मोल 3 मोल, और ये मोलों की संख्या कहाँ लिखते हैं, यहाँ आगे लिखते हैं, अभी भी समझाया था आपको, 3 मोल आगे लिखते हैं, ठीक है। 3 मोल यहाँ आगे हैं तो आपको यहाँ भी 3 मोल लिखने पड़ेंगे, सही है, सेम टू सेम है। मतलब कहने का 3 मोल, 3 रसगुल्लों को, 3 रसगुल्ले मान लो इसको, 3 रसगुल्लों को 3 Fe2+ में बदलना है, तो इसलिए 3 का इसमें भी मल्टीप्लाई रहता है, 3 का इसमें भी मल्टीप्लाई रहता है, दोनों का रहता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसमें देखिए, देखो इसमें 3 गड्ढे हैं, इसमें 2 गड्ढे हैं, इस गड्ढे के बराबर करना है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें कि इसके गड्ढे के बराबर हो जाएं, है ना। क्या कर दें, घटा दो, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दो। देखिए एक गड्ढा भर दीजिए तो 2 गड्ढे के बराबर आ जाएगा। देखिए प्लस के 3, ये माइनस का 1, कितने बचे, प्लस के 2, देखो बराबर आ गया। या इसको ऐसे कर दो, n बराबर, मैंने बताया इसको इसमें घटा दो, ऐसे करो 3 माइनस 3 में से 2 गए, ऐसे घटा दिया करो, ज़्यादा में से घटाया करो हमेशा। ये देखिए 3 ज़्यादा होते हैं, प्लस के 3, ये माइनस प्लस के 2 हैं, तो ये ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम घटा दो, घटा दिया। और इसके आगे आपको मोल की संख्या गुणा करना है, किसका, मोल कितने, 3 मोल, ये 3 मोल दिए गए, तो इसका 3 मोल का गुणा करना पड़ता है छोटी n निकालने के लिए, क्योंकि मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है और ये मोल है, तो मोल का इलेक्ट्रॉन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मोल इंटू इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो करते हैं 3 इंटू इसमें घटाएंगे 1, तो आपका 3 आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो इसका मतलब छोटी n का मान कितना आ गया, 3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब कह रहा होने के लिए कितने घंटे, घंटे मतलब टाइम दिया गया, टाइम पूछा गया, ठीक है। तो ऐसा सूत्र बताइए जिसमें I भी आता हो और T भी आता हो, N भी आता हो, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, कोई फॉर्मूला नहीं है। अब कहता है घंटे अवस्था हो, तो आप जानते हैं आवेश दिया गया, विद्युत धारा दी गई है तो आवेश है, धारा दी गई है, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। इसमें देखिए निक्षेपित शब्द लिखा है कहीं, निक्षेपित, जब निक्षेपित नहीं लिखा है तो आपका ये फॉर्मूला देखिए, निक्षेपित इसमें है, निक्षेपित, तो इसका मतलब निक्षेपित कब है, धारा तो दी गई है, इसमें भी धारा समय इसमें भी है, लेकिन ये फॉर्मूले नहीं लगेंगे क्योंकि ये इसमें निक्षेपित, प्रश्न में निक्षेपित शब्द नहीं लिखा हुआ आया है। बात समझ में आ रही, क्योंकि धारा के पदों में ये भी तो फॉर्मूला होता है, ये भी देखिए IT है, ये भी धारा इंटू समय है, तो आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। NF ये भी है, तो ये फॉर्मूले आपके ऐड हो जाएंगे, दोनों फॉर्मूले लग जाएंगे, ठीक है, एक साथ में। तो देखिए फॉर्मूला लगाते हैं, आप जानते हैं Q बराबर IT, क्या जानते हैं, Q बराबर IT, तो Q बराबर IT जानते हैं, और आप जानते हैं Q बराबर NF भी होता है, तो दोनों फॉर्मूले एक साथ लग जाएंगे, ठीक है। तब आपका सवाल ये होगा, भरना नहीं होगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा सवाल लगा है, क्योंकि बच्चे इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, कहते हैं 2 साल एक सूत्र एक साथ कैसे लग सकते हैं, तो लग सकते हैं बिल्कुल। Q बराबर I इंटू T और Q बराबर NF, देखिए ये दोनों, ये आवेश दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों को बराबर है, तो इसको हम इसका मान हम इसके बराबर कर सकते हैं, तो इसका मतलब IT बराबर हो जाएगा किसके, IT बराबर NF हो जाएगा, तो एक नया फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला बनाना भी सीखें, सवाल को हल करने से पहले आप फार्मूला बनाना सीखें, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब मान रख दीजिए। अब मान कैसे रखते हैं, देखिए I का मान आपके पास है, देखिए I का मान यहाँ रख रहे हैं, यहाँ मैं दोबारा से फार्मूला लिख दे रहा हूँ, क्या था, IT बराबर NF है, तो इसमें I का मान आपके पास है, ये देखा 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर लगा दो। T का मान आपका पूछा गया, ये देखो T प्रश्नवाचक है, तो T पूछा गया जैसे कि तैसा। N स्मॉल n का मान आपने कितना निकाला, 3, तो 3 लगा दिया। F का मान आप जानते हैं 96,500, अब हल कर लेंगे, T बराबर आ जाएगा 3 इंटू 96,500 बटे आपके 2, लेकिन ये मान किस में आएगा, सेकंड में आएगा, ठीक है। ये इसमें भाग दोगे तो मान किस में आएगा, सेकंड में आएगा, और सेकंड को घंटे में आप चेंज कर लेना, ठीक है, सेकंड में आएगा, और सेकंड को घंटे में जब चेंज करेंगे तो इसमें 60 का आपको 60 का भाग देना पड़ेगा, तब आपका घंटा आएगा, ठीक है। सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 इंटू 60 का भाग देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंटों को, हाँ। तो पहले इसमें आप कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, करके दिखाऊँ कि आप कर लेंगे, कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, चलो 2 तिया
किस आएगा 2 चौक 8 है ना, इसका 2 का भाग 9 में देंगे, 2 चौक 8 2 जगह, और 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 पंजे 10 जीरो हो गया। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए और अभी मत करिए, ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि हमें सेकंड घंटे में चेंज करना है, ऐसे ही रहने दीजिए। 250 ये सेकंड हो गया। अब इसको घंटा में चेंज करना, घंटा में चेंज करने के 60 का भाग देना पड़ेगा क्योंकि सेकंड को पहले मिनट में जब चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे तो 60 का भाग देंगे, फिर मिनट को जब घंटा में चेंज करेंगे घंटा तो फिर 60 का भाग देंगे, तो इसलिए 60 कितने होंगे 2, तो आपको 2 का भाग 60 × 60 करना पड़ेगा। तो 3 × 4 8 250, देखिए ये कट गया, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था। 3 दूनी 6, तो सरल पड़ जाता है इससे, ऐसे इसमें आप कर लीजिए। ठीक है, 2 जीरो हैं, इसमें 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, ये रहने दीजिए और 2 का इसमें मल्टीप्लाई 2 का भाग दे दीजिए। 2 दूनी 4 2 चौक 8, ठीक है, 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, इस तरह से आपका भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 224। अब इसमें आप 60 बचे, 60 का इसमें आप भाग दे देंगे, तो ये दशमलव हटाएंगे तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो 24125 बटे 6। अब इसका 6 का भाग दूँगा। ठीक है, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 6 एकम 6, 40 समथिंग, 40 घंटा समथिंग आ रहा है ना, 40 घंटा समथिंग आएगा। तो आपका आंसर लगभग देखेंगे, ये लगभग घंटों में कितना आएगा। देखिए आंसर मैंने आपको इधर दे रखा है, ये देखिए घंटा आपका 40 घंटे समथिंग आ रहा है, 40 घंटा 12 मिनट 36 सेकंड। क्लियर, ऐसे आप करेंगे, ऐसे इसका आप करेंगे। 2 एम्पीयर धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर इतने ग्राम निक्षेपित, देखो निक्षेपित लगाए तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, W बराबर m-IT। इसमें फॉर्मूला आपका कौन सा लग जाएगा, निक्षेपित कह रहा, निक्षेपित होना है। कॉपर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के लिए आपको फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा, W बराबर, वैसे W बराबर m-IT होता है, अभी बताया m-IT बटे NF, लेकिन अब इस समय विद्युत रासायनिक तुल्यांक पूछा गया। बेटा ये फॉर्मूला मैंने इसमें नहीं लिखाया है, तो आप लोग याद रखें, चूँकि लेकिन थ्योरी में हमने आपको ये फॉर्मूला कराया। ये फैराडे का आपका प्रथम नियम है, फैराडे के प्रथम नियम में आपको Z बताया था, Z को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, इसकी परिभाषा भी लिखाई थी Z की। तो Z कैसे निकलता है, ये होता है, सूत्र होता है Q प्रोपोर्शनल W, या सॉरी W प्रोपोर्शनल Q या Q प्रोपोर्शनल W। ठीक है, W प्रोपोर्शनल Q, ये फॉर्मूला होता है, मैंने परिभाषा लिखाई थी। फैराडे का प्रथम नियम क्या है कि विद्युत अपघटन प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है, जिसे फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं, ये था। तो इसलिए इससे करेंगे, W बराबर प्रोपोर्शनल आ गई तो ZQ आता है। ठीक है, हाँ, तो Z आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। अब आप कर लीजिए, तो W जैसे कि तैसा, Z जैसे कि तैसा, ये Q बराबर IT कर लीजिए। क्यों Q बराबर IT क्यों कर लीजिए, क्योंकि आपका एम्पीयर दिया गया, टाइम दिया गया। अब आप कर लोगे, अब मान रख दीजिए, देखो W ये दिया गया, तो आपका 0.1978 हो जाएगा, बराबर Z जैसे का तैसा इंटू I का मान, आपका I का मान ये रहा 0.2 एम्पियर, तो आप 0.2 एम्पियर लिख देंगे। ठीक है, ये 0.2 एम्पियर है। इसका बाद टाइम का मान कितना है, 50 मिनट, तो 50 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि सेकंड में आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मिनट बड़ा होता है, मिनट को 60 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब आप हल कर लेंगे, इन दोनों संख्या का इसमें डिवाइड करके आप Z का मान निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, हाँ। तो ये कैलकुलेशन अगर करना नहीं आती है तो मुझे कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, नहीं तो फ़ोन करके बताएं। ठीक है, आपको पूरा आपकी हर तरीके से आपकी हेल्प की जाएगी, हर तरीके से आपकी हर संभव मदद की जाएगी। नेक्स्ट है, अगला है Cu2+ के 0.2 मोल को कॉपर अपचित करने के लिए 10 एम्पीयर विद्युत धारा को कितने समय तक प्रवाहित करना होगा, तो ये कैसे करना पड़ेगा, ये भी उसी टाइप से। नेक्स्ट सवाल कैसे करेंगे, आपका 10वां हो गया, अब आपका 11वां, तो 11वां सवाल कैसे करेंगे, Cu2+ से इतने में अपचित करने के लिए, देखिए Cu2+ है, कितना है Cu2+, अब Cu2+ को अपचयित करना, मैं इसको थोड़ा सा बेंड कर ले रहा हूँ, देखिए बेंड करने में थोड़ा समझ में आ जाएगा आपके। चलिए, हाँ, तो हाँ कहाँ था, ये देखिए
दिखाई दे रहा है आपको? अब तो दिखा है। चलिए ये रहा Cu2+ के इतने मोल को, तो इसका मतलब मोल हमेशा कहाँ लिखा रहता है? ये Cu2+ के आगे इसका 0.2 मोल दिया गया। कितने मोल? ये 0.2 मोल है। Cu2+ को किसे बदलना है? कॉपर में, कॉपर Cu बदलना है। ठीक है, तो इसमें कितने गड्ढे? 2 गड्ढे। तो 2 गड्ढे में कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, है ना। इसमें 0 है, समझ में आ रहा है? मतलब इसमें कोई गड्ढा नहीं है, लेकिन इसमें 2 गड्ढे हैं, तो इस गड्ढे को इसके बराबर करना है, 0 लाना है। तो 0 कैसे लाएगा? प्लस के 2 में से आपको माइनस के 2 जोड़ने पड़ेंगे। यदि माइनस के 2 हो गए तो 0 हट जाएगा। इसका मतलब स्मॉल n का मान कितना हो जाएगा? स्मॉल n का मान हो जाएगा, ये देखिए मोल का गुणा करेंगे, मोल 0.2 मोल, मोल इंटू इलेक्ट्रॉन। सूत्र होता है मोल इंटू इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी लिखाया था मोल इंटू इलेक्ट्रॉन। सूत्र क्या होता है? मोल गुणा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप हल करेंगे कितना? 0.4 समझ में आ गया? स्मॉल n का मान क्लियर हो गया। चलिए स्मॉल n का मान आपके पास क्लियर हो गया। अब कह रहे हैं अपचेत करने के लिए कितने एम्पियर आई दिया गया है? 10 एम्पियर आपके पास आई दिया गया है, 10 एम्पियर कि वो कितने समय में, जरा कितने समय एम्पियर, तो समय t पूछा गया है। तो आपके पास फार्मूला कौन सा लगेगा? IT भी होना चाहिए और n भी होना चाहिए, तो वही लगेंगे दोनों फार्मूले। फिर Q बराबर NF लगेगा और Q बराबर IT लगेगा। ठीक है, अब ये दोनों बराबर लगेंगे। देखिए ये दोनों बराबर हैं, तो आपका ये बराबर ये लगेगा। अभी लगाया था वैसे ही। IT बराबर आ जाएगा आपका NF। क्या आ जाएगा? IT बराबर NF फार्मूला लग जाएगा। अब कर लेंगे। तो I का मान आपके पास 10 एम्पियर, तो यहाँ 10 रख देंगे। T का मान आपका पूछा गया, तो ये जैसे का तैसा कर देंगे। N का मान आपने निकाल लिया 0.4, तो यहाँ 0.4 लगा देंगे। F का मान आप जानते हैं 96,500, ये जानते हैं इसलिए लगा लीजिए। अब हल कर लीजिए। T बराबर आप कर लेंगे, 10 का डिवाइड कर लेंगे और आप इसमें भाग देंगे, तो आप हल कर लेंगे। ठीक है, ये लगभग आंसर कितना आ जाएगा? 9 छक के 54 और लगभग 58, 58 60 58 56 के आसपास आ जाएगा। लगभग 64 आ रहा है। देखिए 64 मिनट। ठीक है, चूँकि मिनट में आ रहा है, लेकिन अभी आप जो निकालोगे आंसर किस में आएगा? सेकंड में। मिनट में चेंज करने के लिए 60 का भाग दे देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें चूँकि प्रश्न में तो नहीं कह रहा मिनट में निकालना, तो आप चाहें तो सेकंड में ही कर लें। जरूरी नहीं 64.3 मिनट ही आए, क्योंकि इसमें मिनट शब्द नहीं कह रहा है, तो आप सेकंड में ही लगा देना। ठीक है, चलो मैं इसको हल कर दे रहे। आप इसका 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 का भाग देंगे तो 0.4 इंटू 96 50 रह जाएंगे, क्योंकि देख ये 10 से ये 0 कट जाएगा, तो बटे कुछ नहीं बचेगा, 10 बचेगा। अब इसको हल कर लेंगे, ये T का मान आ जाएगा। तो T का मान हल कर लेंगे। अगर मिनट में चाहते हो, आप चाहते हो मिनट में आ जाए, इसी टाइप का आंसर आ जाए 64, तो आपका 60 का भाग देना पड़ेगा कि ये सेकंड में आंसर आया है। किस में आया? सेकंड में आंसर को मिनट में चेंज कर लेंगे, 60 का भाग देना पड़ता है। ठीक है, 60 का भाग देते हैं, उतनी बराबर आ जाएगा, भर गया। अब इस दशमलव हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही। और ये 0 क्या करेंगे? दशमलव यहाँ लगा देंगे तो ये आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा, मैं इसको हल कर दे रहा हूँ, आपका आएगा 4 × 96.5 बटे 6 बचा। अब देखो 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से कट जाएगा शायद, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 नहीं, 3 एकल 3 समथिंग, है ना। और 3 एकल 3 और 3 18। ठीक है, ऐसे। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64 आ गया। देखो 64 मिनट, 64.3 देखिए आ गया, 64.3 मिनट आ गया। तो ऐसे आप हल कर सकते हैं। ठीक है, मैं हल करना नहीं, कैलकुलेशन नहीं करा रहा हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। ऐसे ही आप इसको कर लेना। नेक्स्ट, ये आपका 2019 में आया, कितने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? तो इसमें मोल इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। इसका मोल इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? मोल इलेक्ट्रॉन को n कहते हैं। क्या कहते हैं? n। मोल इलेक्ट्रॉन स्मॉल n होता है। स्मॉल n का मान निकालना, तो n का मान कैसे निकालेंगे? कैसे करेंगे? इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपने निकाली थी, +7 आई थी x मान के, पिछली वीडियो में करा चुके हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में। तो +7 को चेंज करेंगे 2 में, तो कितना आएंगे? 5। तो इसमें 5 आया, तो 5 का इसमें मोल में इलेक्ट्रॉन गुणा करते 5 मोल इलेक्ट्रॉन, तो आंसर आ गया 5 मोल इलेक्ट्रॉन। कितना? इतना आंसर। ऐसे इसमें इसको कैसे करेंगे? चलो इसको हल करते हैं, इसको करते हैं। ठीक है, गलित Al2O3 से 10 ग्राम Al उत्पन्न करने में, ठीक है, कितने मोल की इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? देखिए इसको भी इसी टाइप से करेंगे, लेकिन इसमें देखिए और उस वाले सवाल में क्या अंतर है कि इसमें क्या है, इसमें आयंस बने हुए हैं, इसमें है ना
आयंस बने हुए, लेकिन इसमें कोई भी आयंस नहीं है, इसमें भी आयन नहीं है। लेकिन इसलिए देखो शब्द लिखा है गलित, और गली हुई चीज़ हो, गलित अवस्था में कोई चीज़ हो, या लिक्विड अवस्था में कोई चीज़, मतलब किसी को जल में घोला जाए या उसको पिघलाया जाए, तो दोनों चीज़ें, दोनों अवस्था में वो पदार्थ आयन बनाता है। कब? जब वैद्युत अपघट्य हो तब। ठीक है, तो ये आपका आयंस बनाएगा। कैसे? इसको सेकंड पार्ट है आपका 13 के, इसको क्या करेंगे, Al2O3 को आप क्या करेंगे, गला देंगे, तो पिघला देंगे, तो पिघलाने पर ये Al अलग कर देगा और O अलग कर देगा। इससे Al निकालना है केवल, O नहीं निकालना है। तो मैं अभी इसको तोड़ दे रहा हूँ क्योंकि गलित अवस्था में, तो इसको बोल दिया Al अलग हो गया, O अलग हो गया। अब देखिए इसके आयन परमाणु कितने, एटम कितने, 2, तो इसके आगे 2 लिख दिए। इसके परमाणु कितने, 3, तो इसके आगे 3 लिख दिए। समझ में आ गया? मैंने बताया ये आपका जो परमाणु O के लिए ये परमाणु है, लेकिन Al के लिए आवेश होते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये Al के लिए ये 2 परमाणु हैं, लेकिन O के लिए माइनस है, आवेश है। ठीक है, ये इधर नेगेटिव लिखा जाता है, इधर पॉजिटिव लिखा जाता है। ठीक है, ये लोग तो ये आप जो लवण होते हैं, जैसे वैद्युत अपघट्य को कह सकते हैं, उनको आप तोड़ना सीख लीजिए कैसे तोड़ा जाता है। इसे तो तोड़ा क्यों कहा? क्योंकि ये गलित अवस्था में लिखा हुआ है। ठीक है, और चूंकि इस पर आवेश भी नहीं लिखा है, और इन सवालों में, पिछले सवाल में भी आवेश था, इसमें आवेश नहीं था, इसलिए आवेश में इसको चेंज करेंगे। मतलब कहने का अर्थ है आवेश में क्यों चेंज करेंगे, कारण क्या है, जब इसमें विद्युत धारा आप प्रवाहित करेंगे, क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा, तो इसमें विद्युत अपघटन अपक्रिया होगी, और जब विद्युत अपघटन अपक्रिया होती है तो वो अपने आयनों में टूट जाती है। ठीक है, अब ये आयंस उसमें चलेंगे, विलयन में, तो आयंस चलेंगे, तो इसका मतलब इससे आपका Al बनेगा। तो आपको 2 Al नहीं बनाना, देखिए इसमें Al 1 बनाना है। कितना बनाना? 1। तो आप इसको 2 को वहीं छोड़ देंगे, केवल Al को उतार लेंगे। ठीक है, 2 नहीं उतारना, क्योंकि इसमें Al बनाने को कह रहा है। अगर कहता 2 Al बनाना तो आप 2 Al पूरे ले लेते। ठीक है, ऑक्सीजन बनाने को नहीं कह रहा, तो ऑक्सीजन आपने छोड़ दी। ठीक है, Al बता दिया। अब Al से क्या बना रहा है, Al3+ से आपको Al बनाने को कह रहा है। कितने Al बनेगी, है ना, 10 ग्राम Al। तो देखिए 10 ग्राम तो बाद में यूज करेंगे हम, पहले समझ लीजिए। अब इसका मतलब इसमें आवेश, इसमें कितना है, 3 पॉजिटिव, अर्थात इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, जोड़ दिए। ठीक है, अब आपके 3 माइनस के और प्लस के 3 आपका दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इस पर आवेश 0 हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब आराम से आप कर सकते हैं। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, ये इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, तो इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो आपके पास आ गई 3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लिखा शॉर्टकट में, याद रखना। तो इलेक्ट्रॉन संख्या 3 आ गई। आपको चाहिए मोल इलेक्ट्रॉन, क्या चाहिए, मोल। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आ चुकी, इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं 3, तो मोल इलेक्ट्रॉन, मोल और चाहिए, तो मोल आप जानते हैं, आप जानते मत लिखो, ठीक है, हम जानते, आपकी जगह आप लिखोगे हम जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं क्या, मोल संख्या बराबर, आप फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला आपने सुना होगा, मोल संख्या बराबर ग्राम मात्रा। सभी स्टूडेंट ने सुना है, जिसने नहीं सुना वो आप लोग याद कर लें, ग्राम मात्रा बटे अणुभार होता है। ठीक है, अब ये मोल संख्या किसकी आपको निकालनी, किसकी ग्राम मात्रा निकालनी, ये मात्रा किसकी दी गई, देखिए ग्राम, 10 ग्राम Al। तो इसका मतलब Al की दी गई, तो आपको यहाँ Al लिखना पड़ेगा, यहाँ भी Al लिखना पड़ेगा, और आंसर भी आपका Al के मोल आएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ Cu लिखा होता है, अगर यहाँ Cu लिखा होता है या ऑक्सीजन लिखा हुआ, तो यहाँ भी ऑक्सीजन आता है, यहाँ भी ऑक्सीजन आता है, यहाँ भी ऑक्सीजन आता है। एक फार्मूला इसी का लगाते हैं, क्लियर। तो आपको Al की मोल संख्या निकालेंगे, तो Al की अर्थात एल्युमिनियम की मोल संख्या कितनी होगी, ग्राम मात्रा, तो 10 ग्राम, कितनी ग्राम मात्रा दी गई आपकी, देखिए 10 ग्राम है, तो आप यहाँ 10 ग्राम यूज करेंगे, 10 ग्राम ऑफ Al। ठीक है, समझ में आ गया, बटे। अब Al का अणुभार को यहाँ परमाणु भार के भी नाम से जानते हैं, क्यों, क्योंकि Al परमाणु है, अणु नहीं है, तो इसलिए आप इसके स्थान पर अणुभार ना लिख के परमाणु भार लिख देना। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, परमाणु भार। ठीक है, हम चेंज नहीं कर रहे, आप समझ लें, आप चाहो तो लिख लेना, इसको आप परमाणु भार भी लिख सकते हैं। ठीक है, अणुभार के स्थान पर परमाणु भार आ सकता है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था जो अणुभार या परमाणु भार लगभग से एक ही चीज़ होती है। अगर एक तत्व है तो उसका परमाणु भार आएगा, और अगर यौगिक है या पदार्थ है तो अणुभार आएगा। ठीक है, यौगिक है तो इसका परमाणु भार आपको याद रखना पड़ेगा। ये प्रश्न में नहीं दिया जाएगा, दिया गया है, नहीं दिया गया, ये आपको पीरियोडिक टेबल जिसको कहते हैं आवर्त सारणी, उसमें इसका मान दिया रहता है, किसका, Al का। तो Al का परमाणु भार कितना होता है, 27 होता है, आप लोग देख लेना।
ठीक है। तो आपका मोल बराबर आ गए 10/27। इसको डिवाइड मत करना है, इतना ऐसा ही छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे ये मान निकालना नहीं है, मुझे तो मान दूसरा निकालना है, मुझे मान निकालना है मोल इलेक्ट्रॉन का, मोल इंटू इलेक्ट्रॉन। तो मोल इलेक्ट्रॉन मतलब मोल का इलेक्ट्रॉन में मल्टीप्लाई करना। तो ये रहा मोल, ठीक है, और ये रहा ये रहा इलेक्ट्रॉन और ये रहा मोल। तो दोनों को क्या कर दो, गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा स्मॉल n बराबर मोल इंटू इलेक्ट्रॉन। क्लियर, यही फार्मूला होता है। तो मोल, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, ये फार्मूला आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी को स्टूडेंट को, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखें। ये दिखा मोल इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, स्मॉल n। इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस में लिखी जाती है, मोल इंटू इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या किस में होती है, मोल इंटू इलेक्ट्रॉन। तो मोल इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। और देखिए स्मॉल n कैसे आया, ये देखिए छोटी n। तो मोल इलेक्ट्रॉन किससे व्यक्त करते हैं, छोटी n से, स्मॉल n से। तो यहाँ स्मॉल n बनाए, ठीक है। तो आ गया मोल का मान, आपका आंसर आ गया। मोल का मान है 10/27, तो यहाँ 10/27 लगा देंगे। इलेक्ट्रॉन आपके आ चुके हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 3 लगा देंगे। समझ में आ गया बेटा। अगर यहाँ कहता, यहाँ 10 ग्राम से 2 AL उत्पन्न करने के लिए, कितने, 2 AL, तो 2 AL उत्पन्न करने के लिए कहता है, तो आपको यहाँ 2 करना पड़ता है, यहाँ 2 करना पड़ता है, यहाँ 6 करना पड़ता है। सही है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। लेकिन चूंकि 1 AL 1 कह रहा है, तो इसलिए इसके लिए आप कितना रखेंगे, 1 ही रखेंगे, ठीक है। हाँ, इसलिए आप 3 ही रखेंगे, क्योंकि इसमें 1 लिखा है, 1 AL, ठीक है। चलिए, तो 3 का गुणा 3 नम 27, तो आपके पास आ गया 10/9। 10/9 का डिवाइड करेंगे तो 1.1 आपका आंसर आ जाएगा। क्या नाम होगा, इलेक्ट्रॉन मोल, या मोल इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो आंसर आपका 1.1 मोल आ जाएगा। क्लियर, किसी प्रॉब्लम हो तो बताएं। देखिए आंसर आपका आ गया 1.1 मोल इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन मोल या मोल इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर आपके समझ में आ गया, ठीक है। समझ में आ गया। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। हाँ, तो बहुत से स्टूडेंट इसको ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे 14 क्वेश्चन से आप इसको करेंगे। ऐसे ही इसका 20वां आप क्वेश्चन कर लेना। फिर मैंने 5 एम्पीयर की विद्युत धारा 10 मिनट विद्युत किया जाते हैं कितने कैथोड पर निक्षेपित शब्द लिखा दे, कैथोड पर मात्रा निक्षेपित, और निक्षेपित लगी तो कौन सा फार्मूला लगेगा, फैराडे का नियम, W बराबर m-IT/NF, यही तो लगेगा। तो देखिए आप इसको हल कर लीजिए फटाफट, तुरंत आपका ये सवाल भी आपका हो जाएगा। देखिए कैसे इसको हल कर लेंगे, डायरेक्ट कर लीजिए, यार डायरेक्ट हो जाएगा फटाफट। टाइम हो गया वैसे, आप इसको कर लेंगे सभी स्टूडेंट। W बराबर m-IT। तो देखिए इस वाले सवाल में W है, W पूछा है किसका W है, ये कितनी मात्रा किसकी, Ni की। तो आपका W यहाँ Ni लगेगा, ठीक है। तो यहाँ m' जो आपका m' है, ये m' किसका लगेगा, Ni का, ठीक है, Ni का आपका। तो WNi बराबर m', ये देखिए Ni दिया गया है ना, m' बोलते हैं इसको परमाणु भार को। तो ये 58.57 लगा दोगे। I का मान आपका ये रहा 5 एम्पीयर, तो 5 लगा दो। T आपका समय ये 20 मिनट, तो 20 मिनट को आप सेकंड में चेंज करेंगे तो आपका 60 सेकंड आ जाए। 60 का मल्टीप्लाई करते हैं। n, छोटी n का मान कैसे निकालोगे, फैराडे का मान। चलो छोटी n का मान निकाले, छोटी n का मान यहाँ से निकलोगे, यहाँ से निकाल लीजिए, इसको तोड़ दो। तो आप सबसे पहले इस जो रिएक्शन है इसको सबसे पहले तोड़ दिया करो, ठीक है, इतनी डायरेक्ट ना करो। तो पहले से सबसे पहले n निकाल लिया करो, छोटी n सबसे पहले निकालेंगे सभी स्टूडेंट। तो छोटी n निकाल लिया करो, तो निकालो होल ट्वाइस। तो इसको कैसे करेंगे, इसको तोड़ देंगे तो कैसे निकलेगा, Ni अलग हो जाएगा, तो 2+ बनेगा, Ni 2+। कैसे, ये देखो 2+, ये 2 इसके होते हैं, बताया था पिछली वीडियो में, ये वाले 2 इसके होते हैं, Ni 2+ प्लस NO3 माइनस, ठीक है, NO3 माइनस। NO3 का इलेक्ट्रॉन कितने, 2। मैंने बताया यहाँ 2 लिखा रहता है, वो 2 यहाँ भी लिखा रहता है, बताया था। तो इसका मतलब इसके Ni के पास कितने गड्ढे, 2, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने जड़ेंगे, 2। तो आपका n का मान, छोटी n का मान कितना हो जाएगा, 2। समझ में आ गया। इसमें 2 गड्ढे हैं, 2+ हैं, अर्थात 2+ को ख़त्म करने के लिए 2- चाहिए, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। समझ में आ गया। हाँ, तो आप चाहें तो ऐसे रिएक्शन लिख लिया करो सभी लोग। फिर आप चाहो तो एक रिएक्शन और कर लो, वरना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। आप चाहो तो एक रिएक्शन और करेंगे, क्या, Ni2+, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे और किस में बदलेंगे, Ni में। ऐसे आप कर सकते हैं, एक रिएक्शन और कर लेना ये वाली, अगर चाहो तो।
चाहो तो ये आपके ऊपर ऑप्शनल है, ऑप्शन है, इसको करना चाहें करें, ना तो ये वाली रिएक्शन ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, तो n का मान कितना होगा 2 और f का मान कितना होता है 96,500। अब इसका मल्टीप्लाई आप कर लेंगे और आपका आंसर ग्राम में आ जाएगा। कैसा रहा, हो गया। इसका मतलब केवल कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है आप लोगों, अगर कैलकुलेशन नहीं तो 1.85 इसको वहाँ करेंगे 1.85। तो आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। मैं समझता हूँ आज भी आपको 7 सवाल हो चुके, लेकिन बोर्ड पे 1 घंटे में 7 सवाल नहीं हो पाते, समझ रहे हो बेटा। बोर्ड में 1 घंटे में ज़्यादा 2 न्यूमेरिकल हो पाते समझने के लिए, क्योंकि हमें लिखार के फिर में डालना पड़ता, फिर आपको समझाना पड़ता है। तो और इसमें देखिए 7 सूत्र भी हम आपको समझा जा रहे हैं, ये सूत्र भी दिखाते चल रहे तो ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, मैं समझता हूँ। तो ठीक है, आपके 14 न्यूमेरिकल आपके हो चुके हैं कंप्लीट। तो दूसरे सूत्र के यहाँ तक फार्मूला, अगला नेक्स्ट फार्मूला आप जानेंगे। नेक्स्ट फार्मूले का फार्मूला, आज आपने ये फार्मूला जान लिया, अब नेक्स्ट फार्मूला आपका है कोलराउस नियम। ठीक है, क्योंकि आपने ये वाला फार्मूला भी जान लिया, अब आप कोलराउस नियम पर आधारित प्रश्न सीखेंगे। कोलराउस नियम पर आधारित प्रश्न सीखने के बाद आप नस समीकरण सीखेंगे। ठीक है, नस समीकरण सीखने के बाद आपका काम हो जाएगा, फिर नस समीकरण से ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, चलिए कल अगले नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कोलराउस नियम से संबंधित न्यूमेरिकल कैसे हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमें बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। धन्यवाद।